दिल्ली के जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी के नेतृत्व में जैन जी का आंदोलन हो रहा है। और ये आंदोलन हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है जो लगभग चौपट हो चुका है, उसमें सुधार को लेकर ये आंदोलन किया जा रहा है। पिछले सालों आप देख लें तो हर रोज़ कोई ना कोई पेपर लीक होने की खबरें आती रहती है। अभी जो नीट का मामला है, इसमें 20 से ज़्यादा बच्चे सुसाइड कर चुके हैं। तो ये तो अभी हाल फिलहाल का ये मामला है, और इससे भी पहले कई तरह के पेपर लीक हो चुके हैं। और इसको सुधार के लेकर हमारा जैन जी का आंदोलन कॉकरोच जनता पार्टी के नेतृत्व में दिल्ली के जंतर मंतर पर किया जा रहा है। और इनकी मांग है कि जो इसके लिए जिम्मेदार हैं, मतलब कोई भी परीक्षा पूरे देश में एजुकेशन सिस्टम कहीं भी कोई एग्जाम होता है, उसके लिए कौन जिम्मेदार होता है? जो हमारे शिक्षा मंत्री होते हैं देश के, उन्हीं के अंदर तो ये सारा डिपार्टमेंट आता है। तो उनको नैतिक रूप से ये जिम्मेदारी लेते हुए अपने पद को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वो सही से एक एग्ज़ाम नहीं ले पा रहे हैं और इसके कारण न जाने कितने ही बच्चों की ज़िंदगी तबाह हो जा रही है। और उनका प्रेशर, सोचिए किस तरह का प्रेशर होगा कि वो अपना जान लेने पर उतारू हो गया है। तो हमारा जो एजुकेशन सिस्टम लगभग हर एग्ज़ाम, कुछ मामले तो हमारे सामने आ जाते हैं लिख के, और जो ज़्यादातर मामले होते हैं उन्हें कोई जान ही नहीं पाता, वो तो ऐसे ही दब कर आ जाते हैं। और ये जो कॉम्पिटिटिव लेवल का एग्ज़ाम तो ये बात हो गया, लेकिन हमारा जो एकेडमिक लेवल है, हाई स्कूल है, वहाँ पर भी धांधली चालू हो चुकी है। परीक्षाओं में ऐसे ही चीट करते हुए, गलत तरीक़ों का इस्तेमाल करते हुए बच्चे पकड़े जाते हैं। स्कूलों में शिक्षक अच्छे से पढ़ा नहीं रहे हैं। और स्कूल और कॉलेज का मात्र अब एक ही काम रह गया कि सिर्फ डिग्री को बांटना, शिक्षा देना वहाँ कोई मकसद नहीं रह गया है। जैसे कि अभी NCERT की किताबों में बहुत सारे बदलाव किए जा चुके हैं। तो ये इस तरह का एजुकेशन सिस्टम बनाया जा रहा है कि यहाँ से पढ़ के जो बच्चे निकलेंगे वो पूरी तरह से मानसिक गुलाम हो चुके होंगे। वर्ल्ड हिस्ट्री का जो सिलेबस है वो पूरी तरह से हटाया जा चुका है, और भी बहुत सारे हिस्ट्री के टॉपिक हैं वो हटाया जा रहा है। तो मतलब इसके लिए जो जिम्मेदार हैं हमारे देश के मुखिया हैं एजुकेशन, धर्मेंद्र प्रधान, उनको अपना पद छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वो ये सब हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, संभाल नहीं पा रहे हैं। तो कुछ लोग कहेंगे कि ये तो पेपर लीक को लेकर जो प्रदर्शन हो रहा है, तो इससे हमारा क्या लेना देना है? हमने तो कोई नीट का पेपर नहीं दिया है, हम किसी एग्जाम में कोई तैयारी नहीं कर रहे हैं, हम तो अपने जॉब में सुरक्षित हैं, अपना बिजनेस मज़े में चला रहे हैं। हमें क्या क्या ज़रूरत है ये आंदोलन से जुड़ने का और ऐसे बातें करने का? तो एक बात आप सोचिए कि आप आज बीमार पड़ेंगे, हो सकता है आप स्वस्थ हैं, कल आप बीमार पड़े, या आपके परिवार का कोई सदस्य बीमार हो, तो क्या आप उनका इलाज एक ऐसे डॉक्टर से कराना चाहेंगे जो कि परीक्षा में पेपर लीक से पास होकर आया हो? क्या आप चाहेंगे कि हमारे जो पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो रोड हैं, ओवरब्रिज हैं, वो एक ऐसे व्यक्ति के द्वारा अप्रूव हो जिनकी योग्यता पर सवाल उठे? नेल्सन मंडेला, एक बात उन्होंने कहा था कि अगर किसी देश को तबाह करना है तो आपको परमाणु हमला करने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ के सिर्फ एजुकेशन सिस्टम को आप बर्बाद कर दीजिए, परीक्षा में चीटिंग अलाउ कर दीजिए, वो देश अपने आप बर्बाद हो जाएगा। क्योंकि जो डॉक्टर बिना पढ़े परीक्षा पेपर लीक करके, चोरी करके पास होकर डॉक्टर बनेगा, वो मरीजों का सही से इलाज नहीं कर पाएगा। जो इंजीनियर पेपर लीक से इंजीनियर बनेगा, वो क्या ही पब्लिक का निर्माण कर पाएगा? जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो ब्रिज है, वो क्या निर्माण कर पाएगा? और इस खराब व्यवस्था से जो भी अधिकारी बनेंगे, वकील, जज बनेंगे, वो क्या न्याय कर पाएंगे? वकील क्या न्याय दिला पाएंगे? मतलब पूरी तरह से देश खोखला हो चुका होगा इस तरह की सिस्टम से। और ये सिस्टम हमारे देश में बन चुका है लगभग, और इसको अभी अगर नहीं रोका गया तो पूरी पीढ़ियाँ तबाह हो जाएंगी, नस्लें तबाह हो जाएंगी। क्योंकि इस एजुकेशन सिस्टम से जो भी निकलेंगे वो अब सवाल पूछने की जिम्मेदारी भी बन चुके होंगे। थैंक यू।